हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फिर से एक और नई होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी लेकर। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ उसका नाम है एरेंजियम एक्वेटिकम। एरेंजियम मेडिसिन किस प्रकार के रोग और सिम्टम्स पर उपयोग में ली जाती है, इसकी डिटेल में जानकारी दूंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह के सिम्टम्स पर किस तरह की पॉन्टिसी का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आते हैं, जानकारी पसंद आती है, तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरेंजियम मेडिसिन जो है किस प्रकार के बेसिक सिम्टम्स के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है मूत्र से संबंधित परेशानियों के लिए। पेशाब से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है, रुक रुक कर आना, अच्छे से ना आना, लीकेज की प्रॉब्लम, जलन की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की अगर आपको मूत्र से रिलेटेड परेशानी है तो उसके लिए आप जो है एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों को पसीने की, बहुत ही ज़्यादा पसीने की परेशानी है, एंड देन जिन लोगों की पसीने में पेशाब जैसी स्मेल आती है, अगर इस प्रकार की परेशानी है तो उन्हें भी जो है एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। तो इन दोनों परेशानी के लिए आप किसी भी और मेडिसिन का उपयोग ना करते हुए अगर डायरेक्ट इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो इसका 100% रिजल्ट आपको बड़ा ही क्विक मिल जाता है। तो चलिए इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ हमारी बॉडी पार्ट की परेशानियों से। तो सांस से रिलेटेड जिस भी तरह की परेशानी होगी उसके लिए आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों की सांसों से एक गंदी सी बदबू आती है, जैसे कि कभी कभी लहसुन की बास आती है, किसी तरह की किसी की स्मेल आती है प्याज जैसी, इस तरह की अगर गंदी कोई भी स्मेल अगर किसी की सांसों से आ रही है, कोई भी आप इंसान से आप बात कर रहे हैं एंड देन आपको ऐसा लगता है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, तो इस तरह की बदबू को दूर करने के लिए आप जो है इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ही खांसी की परेशानी है, अक्सर जिन लोगों को खांसी बनी रहती है, खांसी होती रहती है, या आए दिन सीज़न चेंज होने की वजह से अगर बार बार खांसी हो जाती है तो उन्हें भी जो है एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को गले में दर्द रहता है, स्वर यंत्र में दर्द होता रहता है, या फिर बहुत खांसी खाने के बाद अगर स्वर यंत्र में या गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, तब उसे जो है एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को गले में ऐसा लगता हो जैसे कोई चीज़ फंस गई है, ठीक है, आप कितना भी आप निगलने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भी आप पानी पी रहे हैं या थूक को निगल रहे हैं, फिर भी आपको अक्सर ऐसा लगता रहता है कि आपके गले में या फिर आपके टॉन्सिल्स की जगह पे कुछ तो अटक गया है। तो अगर आपको कंटिन्यूस ऐसा फील हो रहा है, तब जो है आपको एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर कोई भी सिम्टम्स है तो एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करने से वो 100% दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं खांसी से रिलेटेड परेशानी की बात करूं, तो जिन भी लोगों को कंटिन्यूस या तो खांसी आती रहती है या फिर दिन के किसी भी एक टाइम पे खांसी शुरू हो जाती है, कई लोगों को दिन के टाइम में ज़्यादा खांसी आती है तो कई लोगों को रात में खांसी ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार की अगर खांसी, किसी भी तरह की सूखी खांसी, गीली खांसी या काली खांसी, कोई भी खांसी है तो उसे जो है इस एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों के गले में अक्सर खराश बनी रहती हो और खांसी आती रहती हो, या फिर उन्हें जो है ठसके आते रहते हो बार बार, छोटे छोटे चीज़ें जिसको खंखारना बोलते हैं, तो अगर इस तरह के ठसके आ रहे हैं बार बार तो उसे भी जो है एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को खांसी आने लगती है, देन उनको गले में से बहुत गाढ़ा कफ निकल रहा है, बार बार ये निकल रहा है, और देन उनको थूकना पड़ता है बार बार, तब भी उनको जो है एरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इससे उनकी बॉडी में कफ की मात्रा कम होती है। ओके, तो इस प्रकार की परेशानी के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा जिन भी लोगों को खांसी खाने पे कफ निकलता है और वो पीले रंग का या फिर हल्के से हरे रंग का निकलता है, तभी भी उनको जो है इसी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों के शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तभी भी आप जो है इसी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मूत्र से रिलेटेड जिस परेशानियां होगी, यानी कि मूत्र से रिलेटेड किसी भी तरह की सिम्टम्स के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता दूं कि जिन भी लोगों को बार बार पेशाब जाने की परेशानी होती है,
जिन भी लोगों को लीकेज की परेशानी होती है, जिन भी लोगों को मूत्र होने के टाइम पे अगर उनको जलन हो रही है, पेशाब छूटने के टाइम पे अगर उनको जलन हो रही है, तो वहाँ पर भी उनको जो है इसी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का पेशाब अचानक से रुक गया हो, उनको पेशाब ना हो रहा हो, तभी भी अगर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर लेते हैं तो वो तुरंत ही थोड़ी देर में छूट जाता है। इसके अलावा जिन भी लोगों को पेशाब के हिस्से की हड्डियों में दर्द हो रहा हो, या फिर पेशाब करने के टाइम पे अगर किसी भी साइड में अगर उनको दर्द हो रहा है, तो वहाँ की परेशानी के लिए भी जो है आप इरेंजियम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिन भी लोगों को पेट में दर्द होता रहता हो और देन उनको जो है ये दर्द अक्सर पेट के निचले हिस्से में अगर शुरू हो जाता हो, यानी कि पेट का दर्द शुरू तो अपनी जगह से ही हुआ होता है, बट ये दर्द जो है पेट के निचले हिस्से में अगर उतर जाता हो, तो वहाँ पर भी उनको जो है इरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। जिनकी भी मूत्र नली में अगर जलन हो रही है, तो उन्हें भी जो है इसी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को गुर्दे का दर्द हो रहा हो, गुर्दे में खून की संचार जो है ठीक से ना हो रही हो, या फिर जिनको पीठ में दर्द अक्सर बना रहता हो, तो ऐसे लोगों को भी इरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को मूत्र नली में अच्छे से मूत्र ना पास होता हो, वहाँ पर के लिए भी आप जो है इसी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पुरुष से संबंधित कुछ परेशानियों के बारे में। तो पुरुषों को किस तरह की परेशानी होगी जहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं? तो जिन लोगों को अपने आप वीर्य निकल जाता हो, वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के लिंग में उत्तेजना नहीं हो रही हो, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर वीर्यपात बहुत ही जल्दी हो जाता हो, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वीर्यपात होने के बाद अगर तुरंत ही उस इंसान को आलस से घेर लेती हो, तो वहाँ के लिए भी आप जो है इसी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिन भी पुरुषों को रात के समय में बहुत ज़्यादा कामेच्छा जागृत होती हो एंड देन उनको सपने आते हो, तो उस परेशानी के लिए भी आप जो है इसी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी पुरुष को हो रही है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जिन पुरुषों को बिल्कुल भी कामेच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल भी उनको सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहाँ के लिए भी आप इसी मेडिसिन का उपयोग करेंगे, तो ये उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार के अगर किसी भी रोग के या सिम्टम्स के आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप इरेंजियम मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिसको बहुत ही ज़्यादा आलस आती रहती हो, जिन्हें हर काम में परेशानी होती हो, किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती हो, उदासीनता ज़िंदगी में आ गई हो, तो ऐसे लोगों को भी इरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इससे जो है आपके मानसिक परेशानी थोड़ी सी दूर होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आप जो है थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के सभी सिम्टम्स के लिए जो है आप इरेंजियम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि आपको इरेंजियम मेडिसिन का उपयोग करना कैसे है। तो इसे आपको कम क्वांटिटी में लेना है। कभी भी आपको इरेंजियम मेडिसिन को हाई क्वांटिटी में उपयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट कि काफ़ी केसेस में देखा गया है कि इरेंजियम मेडिसिन को जब हम हाई पावर में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सिम्टम्स कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो सूट नहीं करा है, जहाँ पर उन्होंने हाई पावर यूज़ किया है और वो उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको इरेंजियम मेडिसिन एटलीस्ट 200 के अंदर अंदर यूज़ करनी चाहिए। यानी कि आप इसे जो है 30 क्वांटिटी में या फिर एटलीस्ट 200 क्वांटिटी में ही उपयोग कीजिए। इससे ऊपर हाई पावर में आप मत जाइए, क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी में आप इसका उपयोग करेंगे, इसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, बट इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और आपको ये मेडिसिन कम से कम 2 हफ्ते तक ज़रूर से लेनी है। 2 हफ्ते होने पर ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेनी कैसे है? तो आपको दिन में 2 से 3 बार इस मेडिसिन का उपयोग करना है। जब भी आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं, उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना या पीना आपको नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा मटके का या फिर गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 15 से 20 बूंद इस मेडिसिन के डाल दीजिए एंड देन आप पी लीजिए। विदिन 2 वीक्स के अंदर आपको इसका 100% रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इस तरह के सारे सिम्टम्स पर। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने वीडियो में जानकारी दी है आपको इरेंजियम मेडिसिन के बारे में। इरेंजियम मेडिसिन की ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। किस तरह से आपको इस मेडिसिन ने फ़ायदा पहुंचाया है, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और भी कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं उसकी भी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।